बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम शाहानवी यूट्यूब चैनल। नदीम शाहानवी यूट्यूब चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो हाजिर है। जी नाजरीन, आज की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे चेंज ओवर स्विच के बारे में। मतलब ये है कि सिंगल फेज चेंज ओवर स्विच, यानी कि सिंगल सप्लाई, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में सिंगल फेज मौजूद है 220 वोल्ट एसी। हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे एक आजाद चेंज ओवर स्विच कि अगर आपके पास सिंगल फेज दो सप्लाई मौजूद हैं, टू लाइंस मौजूद हैं, आप उनको कैसे यूज कर सकते हैं चेंज ओवर स्विच की मदद से। हमारे पास इस वक्त मौजूद है आपके सामने स्क्रीन पर प्रिंस कंपनी का ये आपके पास केम स्विच मौजूद है, जो कि मेड बाय पाकिस्तान है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का केम ये है हमारे पास चेंज ओवर स्विच। इसकी अगर हम बात कर लें रेटिंग की, 15 एम्पीयर इसकी रेटिंग है और 500 वोल्ट तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी नाज़रीन, आज हम करेंगे इसके बारे में बात करने से पहले मैं आप सब भाइयों को बता देना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल नदीम शाहानवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप हमारे चैनल नदीम शाहानवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको हर एक नई आने वाली वीडियोस का पता चल जाए। और मैं यहाँ पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। चलो चलिए शुरू करते हैं कि चेंज ओवर स्विच के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। जी नाजरीन, यहाँ पर मौजूद है आपके सामने एक अदद चेंज ओवर स्विच। बहुत ही कमाल का बना हुआ चेंज ओवर स्विच है। ये इस तरफ इन्होंने दिया हुआ है इसका हैंडल, जहां से आप इसको जिनके दो सप्लाई पर ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इस तरफ इन्होंने लिखा हुआ है डब्ल्यू का मतलब है वापडा। जाहिर सी बात है पाकिस्तान में वापडा के नाम से मशहूर है, इनके यहाँ पर डब्ल्यू का नाम होगा वापडा। सेंटर में ऑफ, यहाँ पर जब इसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर ऑफ हो जाएगा। जी नीचे लिखा हुआ है जी का मतलब होता है जनरेटर। जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे नीचे की तरफ तो यहाँ पर आपकी जो सप्लाई है जनरेटर पर शिफ्ट हो जाएगी। जी नाज़रीन, आप इसको वापडा जनरेटर इन दोनों के अलावा आप इसको टू सप्लाईज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको कर लेते हैं ओपन करने के बाद आपको दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें लगी हुई है। जी नाज़रीन, ये कर लिया हमने ओपन करने के बाद आप इसके अंदर देख रहे हैं जी नाज़रीन, दो अदद लगे हुए हैं पुर्सलिन के कंडक्टर, जो कि नीचे बेस बनी हुई है पुर्सलिन की। ये पुर्सलिन एक पत्थर है, पत्थर की इन्होंने बेस बनाई हुई है। ऊपर इन्होंने एक हैंडल दिया हुआ है बहुत ही कमाल का। और ये आपके पास है कंडक्टर जो कि सप्लाई को एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं। और इसके साथ साथ आपको मिलेंगे यहाँ पर आपको ये कनेक्शन करने के लिए पॉइंट्स लगे हुए हैं। इसके साथ साथ आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर दो वायर्स लगी हुई हैं ब्लैक कलर की, एक इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक और दूसरी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। ये हो गया है आपका कॉमन पॉइंट। जी नाजरीन, यहाँ पर आपका कॉमन पॉइंट होगा। कॉमन पॉइंट का मतलब ये है इसकी होगी आपके पास आउटपुट सप्लाई, जहां पर आप अपने सर्किट के लिए लगाएंगे, अपने घर के लिए लगाएंगे, अपनी फैक्ट्री के लिए लगाएंगे, अपनी मोटर के लिए लगाएंगे। जिस मकसद के लिए आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं उस मकसद के लिए यहां से आप आउटपुट सप्लाई लेंगे। जी नाज़रीन, एक इनपुट की अगर हम बात कर लें तो एक जो इनपुट न्यूट्रल और फेस आपने कहाँ का लगाना है, चाहे आप इसको वापडा सेलेक्ट कर लें या इसको वापडा सेलेक्ट कर लें या इसको जनरेटर सेलेक्ट कर लें या फिर आप इसको जनरेटर सेलेक्ट कर लें। लाइन 1 लाइन 2 ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आपने इसको कौन सी लाइन को ऊपर रखना है, कौन सी लाइन को आपने नीचे रखना है। इट डिपेंड्स ऑन योरसेल्फ व्हाट यू वांट टू डू हियर। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर हम इसकी सप्लाई की। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आप देख रहे हैं और ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों पॉइंट आप देख रहे हैं। यहाँ पर आप लगा लें फेस और यहाँ पर लगा लें आप न्यूट्रल वापडा की, यहाँ पर लगा लें आप फेस और यहाँ पर लगा लें आप न्यूट्रल। ये हो जाएगी जनरेटर की, जिनकी लाइन 1 जो होगी आपकी यहाँ पर फेस देंगे, यहाँ पर न्यूट्रल देंगे। जरूरी ही नहीं है कि आपने यहाँ पर फेस देना है, यहाँ पर न्यूट्रल देना है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप न्यूट्रल भी लगा सकते हैं, यहाँ पर आप फेस भी दे सकते हैं। जिनकी लाइन 1 आपने यहाँ पर लगानी है इन दो पॉइंट्स पर और लाइन 2 आपने यहाँ पर लगानी है इन दो पॉइंट्स पर।
और आपने जो आउटपुट लेनी है दोनों सप्लाईयों की, जो आउटपुट आप सप्लाई सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो आपकी ब्लैक वायर है यहाँ से आप आउटपुट लेंगे। ये वर्किंग कैसे करता है, अगर इसके वर्किंग की बात कर ली जाए तो पहले ऊपर वाली साइड की बात कर लीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाला पॉइंट टच हो रहा है इसके साथ ऐसे, यानी कि ये ऐसे घूमकर ऐसे सप्लाई आ रही, न्यूट्रल आपका यहाँ से निकलेगा और फेस आपका यहाँ से घूमकर इस पतरी जो लगी हुई है यहाँ पर आएगी और इस वायर के थ्रू आपके यहाँ पर आउटपुट सप्लाई मौजूद होगी। इस तरह से यहाँ पर सेंटर में ऑफ हो जाएगा क्योंकि ये बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाएगा अपनी सप्लाई से। तो जब डिस्कनेक्ट होगा आपको आउटपुट नहीं मिलेगी। जब आप इसको दूसरी लाइन पर सिलेक्ट कर लेंगे तो इसी तरह जैसे अप साइड में मैंने आपको बताया, यहाँ से आपका फेस आएगा या न्यूट्रल आएगा और यहाँ से आएगा, यहाँ पर आप इसको ले सकते हैं आउटपुट। जी नाजरीन, अब हम इसको कनेक्टेड करेंगे दो सप्लाईयों के साथ। हमारे पास दो सप्लाई मौजूद होंगी। एक सप्लाई मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये जहाँ पर इसके साथ ये हमारी लग गई न्यूट्रल और यहाँ पर हम लगा लेंगे फेस और इसी तरह हम दूसरी सप्लाई को कनेक्टेड करेंगे। जी नाजरीन, यहाँ पर आपके पास सप्लाई जो है कनेक्टेड हो चुकी है। याद रखें, ये पॉइंट आपने याद रखना है। अगर आपने लाइन 1 का फेस इस पॉइंट पर दिया हुआ है तो लाइन 2 का फेस भी इसी के सामने देंगे। अगर लाइन 2 का न्यूट्रल आपने यहाँ पर दिया है तो लाइन 1 का न्यूट्रल भी आमने सामने रखना है। ऐसा ना हो कि आपने यहाँ पर न्यूट्रल दिया हुआ है और नीचे वाले पॉइंट पर न्यूट्रल दिया हुआ है और दूसरी लाइन पर आपने फेस दिया हुआ है, होगा तो कुछ नहीं, बहरहाल आपकी जो सीक्वेंस होगी फेस की वो चेंज हो जाएगी। सीक्वेंस चेंज होने से जो आपके घरों के अंदर आजकल कुछ लोगों ने सिंगल वायर वाली जो यूपीएस की वायरिंग की हुई होती है उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, जिससे आपकी जो सप्लाई है कहीं पर चलेगी कहीं पर नहीं चलेगी, जिससे यूपीएस को भी नुकसान हो सकता है। अब हम इसकी फेस की सीक्वेंस भी कर लेते हैं, इसका न्यूट्रल किधर आ रहा है और फेस किधर आ रहा है। जी नाजरीन, अब हम बात कर लेते हैं आउटपुट की। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक बल्ब जलाकर दिखाऊंगा, बल्ब को ऑन करके दिखाऊंगा कि यहाँ पर आपने आउटपुट और इनपुट कहाँ से लेनी है और ये किस तरह से काम करेगा। ये हमारे पास एक हम अप साइड से इसकी जो है आउटपुट ले रहे हैं ब्लैक वायर से। ये ले रहे हैं हम फेस और दूसरी साइड से हम लेंगे इसका न्यूट्रल, क्योंकि हमने इसके न्यूट्रल की और फेस की दोनों की हमने सीक्वेंस की हुई है। ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर की जो क्लिप लगी हुई है यह हमारा फेस है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि आपका ये टेस्टर जो है ब्लिंक हो रहा है, ये आपका फेस है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका है फेस और उसके साथ वाला जो पॉइंट है ये वाला ये है न्यूट्रल और नीचे की तरफ भी हम देख सकते हैं ये लाइट रोशन हो रही है आपकी टेस्टर की। ये हमारा है फेस और इसके साथ साथ जो दूसरा पॉइंट है ये है हमारा न्यूट्रल। जी नाजरीन, आपने जो कनेक्शन करने हैं वायरों के, ये इन्होंने होल दिए हुए हैं, होल के अंदर से आपने इजीली पास करना है। जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए ये वायरें ऊपर से लगा दी है। अब हम इसको ऑन करके आपको दिखाएंगे। जब हम इसको ऊपर वाली सप्लाई के साथ सिलेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका ये जो है न्यूट्रल फेस और ये काम कैसे करता है। जी नाजरीन, हम इसको यहाँ पर हमने इसको अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद ऊपर वाली लाइन के साथ हमने इसको कनेक्ट किया है। कनेक्ट करने के साथ जैसे कि आपका बल्ब ये रोशन हो गया है ऊपर वाली सप्लाई के साथ, यानी कि आपका बल्ब जो है रोशन हो चुका है। मतलब ये होगा आपकी जो लाइन 1 है इस वक्त लोड के साथ और मेन के साथ कनेक्टेड है। अब हम इसको कर लेते हैं यहाँ पर ऑफ, सेंटर में यानी कि ऑफ हो जाएगा। अब हम इसको करेंगे सिलेक्ट दूसरी सप्लाई के साथ। जी नाजरीन, हमने इसको दूसरी सप्लाई के साथ भी कनेक्टेड कर लिया है और ये दूसरी सप्लाई के साथ भी चल रहा है। जी नाजरीन, यहाँ पर हमारी जो दूसरी सप्लाई है दूसरी लाइन है ये यहाँ पर भी काम कर रहा है और ये सेंटर में ऑफ हो रहा है।
जी नाजरीन, ये थे कनेक्शन आपके ये जो आपका है चेंज आवर स्विच, जिनके चेंज आवर स्विच के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। इसकी एम्पेयर्स की कैपेसिटी जितनी बड़ी होगी उतना ही बड़ा आपका केम स्विच होगा। ये हमारे पास 15 एम्पेयर का केम स्विच है, तो आप जैसे देख रहे हैं इसकी कैपेसिटी भी थोड़ी है, 15 एम्पेयर तक ही ये लोड को बर्दाश्त करेगा। मार्केट के अंदर 5 एम्पेयर से लेके यानी कि 300 एम्पेयर तक केम स्विच ये आपके चेंज आवर स्विच मौजूद है। जैसे जैसे एम्पेयर की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी इसकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। अगर इसकी हम प्राइस की बात कर लें, अमाउंट की बात कर लें, पाकिस्तान में इसकी जो अमाउंट है 500 रुपया है, जो कि ज्यादा नहीं है। ये आपका जो तरीका है सप्लाई को चेंज करने का, ये है मैनुअल तरीका। ऑटोमेटिक तरीके से कैसे की जाती है उसके लिए आपको एटीएस पैनल बनाना पड़ेगा। अगर आप भी मैनुअल तरीके से अगर ये वाले फंक्शन इस्तेमाल नहीं करना चाहते, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर यूज करना चाहते हैं, उस पर मैं वीडियो बना चुका हूं। मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की मदद से टू सप्लाई का चेंज ओवर कैसे बनाया जाता है उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसको देखकर उसके कनेक्शन कर सकते हैं। जी नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और ये भी उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आपको इसकी मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी। अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम शहानवी यूट्यूब चैनल। मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए। चैनल का डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और इसी तरह से आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी हमारे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और साथ में उनका भी ख्याल रखिएगा जो आपका बहुत सा ख्याल रखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।